हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें केवल एक ही एक्सरसाइज थी। ठीक है ना। जिस पिछली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर मिलेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन थ्रू द फॉलोइंग फॉर n इज बिलोंग्स टू n। तो n इज बिलोंग्स टू n, कैपिटल N का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है x प्लस 4x प्लस 7x अप टू 3n माइनस 2 इंटू x, और साथ ही गिवन है 1/2n 3n माइनस 1 इंटू x। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबरों के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो आपको याद होंगे, पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि स्टेप हमारे क्या होंगे। सबसे पहले तो हम Pn से इसको लेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्या गिवन है भाई, x प्लस 4x प्लस 7x अप टू डॉट डॉट 3n माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2 n इंटू n 3n माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये है भाई। तो सबसे पहले हम पुट करते थे n इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप क्या होता था, n इक्वल्स टू 1 पुट करते थे, फिर k पुट करते थे, फिर k प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1, अगर आप LHS साइड में देखिए 1 का मतलब यहाँ पर है केवल फर्स्ट टर्म, तो केवल आप इसको ले सकते हैं या फिर इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी चीज को जर्नल फॉर्म में लिख रखा है ये। तो n की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी LHS की। और साथ ही अगर आप ऐसे समझ के चलते हैं भाई n इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो खाली यहाँ से फर्स्ट टर्म को लेते हैं तब भी आपके पास x ही आएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ LHS के अंदर। तो टेकिंग LHS, और LHS में कहाँ पर पुट करना है, फिर जर्नल ड्रम में पुट करना है भाई। ठीक है ना। जर्नल ड्रम में मतलब यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 3 इंटू n को मैंने रिप्लेस कर दिया है 1 से, और माइनस में 2 था, और इंटू में मैंने क्या लिख दिया है भाई, x। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 बन जा 3 माइनस 2 और इंटू एक्स। तो 3 माइनस 1 कितना बचा भाई, सॉरी 3 माइनस 2 कितना बचा 1, और 1 किसी नंबर के इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने खाली क्या लिख दिया है, एक्स लिख दिया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम साइड को सोल्व करेंगे RHS को। तो यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग RHS, और RHS में आपको जहां पर भी n नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो RHS में आपको नजर आ रहा है 1/2, फिर n है, n को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया है, 3 इंटू फिर n है, n को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया है, -1 और इंटू x। ठीक है। तो यहां से ये आपका 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आएगा ना। 3 को 1 से करेंगे 3 -1 और इंटू में क्या हो गया भाई, x। ठीक है। तो यहां से हमें मिला 1/2, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और इंटू में x, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा भाई, x बचा। तो आपने देखा LHS का रिजल्ट भी क्या है आपके पास, x, और RHS का रिजल्ट भी क्या है, x आया है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब गिवन स्टेटमेंट हमारी 1 के लिए क्या है, ट्रू है, क्योंकि दोनों साइडें क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। ठीक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। अब हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू k। ठीक है। और मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये स्टेटमेंट जिस प्रकार से n के लिए, सॉरी 1 के लिए ट्रू है, उसी प्रकार से k के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। ये लेट करके चल रहे हैं हम कि ये स्टेटमेंट हमारी जिस प्रकार 1 के लिए ट्रू है, सेम उसी प्रकार से k के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो अब की बार हम क्या करेंगे भाई, जहां पर भी आपको n नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, k रिप्लेस कर देंगे। और साथ ही ध्यान रखें k पूरी टर्म में रखना होता है। क्यों भाई पूरी टर्म में क्यों रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 का मतलब तो था केवल फर्स्ट टर्म, अब हम रख रहे हैं k। तो अगर कोई काउंटिंग का नंबर होता, जैसे 2 होता तो फर्स्ट 2 टर्म, 3 होता तो फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है ना। लेकिन k की वैल्यू हमें पता ही नहीं कितनी है, इसलिए हम पूरी सीरीज के अंदर इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास pk, क्योंकि यहाँ पर n था, इसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया है।
ठीक है, साथ ही मेरे पास था x प्लस 4x प्लस 7x, ठीक है, और अप टू डॉट डॉट यहां पर मैं k रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 3k माइनस 2 और इंटू में क्या था इसके x, ठीक है, यहां पर मैंने k रिप्लेस कर दिया है, साथ ही यहां पर और यहां पर भी रिप्लेस करूंगा तो यहां से हो जाएगा आपके पास 1/2k और यहां पर हो जाएगा 3k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, तो यहां पर भी मैंने n को k से रिप्लेस कर दिया और यहां पर भी, मतलब इस स्टेटमेंट में जहां पर भी n था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, k से रिप्लेस कर दिया है और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते थे, ठीक है। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है, क्या पुट करेंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो स्टेप आपको क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, ट्रू आएगा, फिर k पुट करेंगे, उसके लिए लेट करके चलेंगे, ठीक है ना, ये पहले लिख दिया था हमने। और अब की बार क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो आपको इस सीरीज में जहां पर भी n नजर आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, k प्लस 1 से। तो यहाँ पर देखिए मैंने k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा x 4x प्लस 7x अप टू डॉट डॉट, यहां पर था भाई 3 और इनटू में n को किससे रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 से, ठीक है, और माइनस में कितना है भाई 2, ठीक है, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। और इसके इनटू में कितना था हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूं 1/2 इंटू इस n को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो k प्लस 1, और यहाँ पर भी n को हम k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 और माइनस 1 और इंटू में क्या था x। आपको मैंने बताया है सभी वीडियो के अंदर कि जब आप k प्लस 1 रिप्लेस करते हैं तो एक स्टेप इसको सोल्व कर लिया करो, उसके बाद आपको LHS लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं। k प्लस 1 सोल्व करना का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है उसको आप कर दें, ठीक है। तो ये तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3 को 1 से करूंगा 3 को 1 से करूंगा प्लस का 3 और माइनस का 2, तो प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचेगा भाई, प्लस का 1 बचेगा। इनटू में क्या था हमारे पास x, तो मैंने x लिख दिया है। सेम यहाँ से आपका 1/2 एच टी है, अंदर हो गया हमारे पास k प्लस 1, और इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा भाई 3 को प्लस के 1 से करूंगा 3 और माइनस का 1, तो प्लस का 3 माइनस का 1 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और साथ में इसके क्या था x था, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्टेप हमने सोल्व कर लिया ना पूरे को, अब यहाँ से आपको केवल LHS साइड लेके चलनी है और RHS लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS, और LHS में हमारे पास क्या है भाई, LHS में हमारे पास है x प्लस 4x प्लस 7x अप टू डॉट डॉट 3k प्लस 1 और इंटू एक्स, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, इससे जस्ट पहले वाली टर्म हमें लिखनी होती थी। क्यों लिखनी होती थी भाई, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली टर्म तक x से लेकर के इससे जस्ट पहले वाली टर्म तक की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है, क्लियर है ना। तो अब वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि सीरीज के अंदर डिफरेंस कितने का चल रहा है और उतना इसमें से माइनस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा और आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख लें, क्योंकि देखिए ये किसके लिए था, k के लिए, और ये किसके लिए है, k प्लस 1 के लिए। तो जस्ट उससे पहले वाली टर्म तो है, तो पिछली वापस देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बता देता हूँ, ये टर्म जो है इसके अंदर इंक्लूड है, ये डॉट डॉट हमने जो लिख रखा है इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। बस उसको बाहर निकाल करके लिखना है आपको। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, x प्लस 4x प्लस 7x डॉट डॉट, और इस वाली टर्म को हम इसमें से, ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये लिखी हुई है, इसमें से मैंने बाहर निकाल के लिख दिया है 3k माइनस 2 इंटू एक्स, और प्लस में ये तो आपकी रहेगी साथ में 3k प्लस 1 और इंटू एक्स। एक तरीका ये था, इनमें डिफरेंस देखिए कितने का चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप इसमें से 3 माइनस करके लिख दें। इसमें से 3 माइनस करूंगा, प्लस का 1 माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 2, तो यही तो आएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा हुआ लिखने से, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस कर लेते हैं। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट में आपको इसकी वैल्यू नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही है, वो नजर आ रही है आपको 1/2 k 3k माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इसकी वैल्यू ये नजर आ रही है, मतलब इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 1/2 k, क्या रिप्लेस कर सकता हूँ भाई 1/2 k, और ब्रैकेट में आपके पास क्या है 3k माइनस 1 और इंटू में क्या था x, ठीक है। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है, जो ये मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह एक एक्स्ट्रा ये वाली टर्म बची हुई है, तो इसको मुझे लिखना होगा प्लस
क्या है भाई, ये आपकी है 3k+1 और इंटू में क्या है x। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो x इस वाली टर्म में भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से x को मैं कर लेता हूं कॉमन। ठीक है, तो चलिए x को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1/2k इंटू 3k-1। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा भाई 3k+1। ठीक है, और x मैंने कॉमन करके यहाँ बाहर ले लिया है। ठीक है, अब थोड़ा अपना RHS पर भी आप नजर रखें, RHS में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रूव करना है हमें, x हमारा मैच हो रहा है, 1/2 भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ऐसा कर लेते हैं हम। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप इस k को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो 1/2 आपका सेम है, k को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 3k² और -k। ठीक है, k को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k² और k को 1 से करेंगे -k, और प्लस में हमारे पास क्या है भाई, प्लस में हमारे पास है 3k+1। ठीक है, और इंटू में क्या है x। अब इसका आप ले लें एलसीएम। देखिए इस टर्म को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी कि इस 1/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में 2 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दिया है। अब इन दोनों का मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा भाई, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 3k² और -k। ठीक है ना, प्लस क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इससे आपके इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 ऐड कर सकते हो। एलसीएम सीधा इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6k और +2। ठीक है ना, और इंटू में क्या है भाई हमारे पास x, तो इसको आप थोड़ा एड सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए अपोन के 2 को मैंने आगे लिख दिया है वापिस। ठीक है, अपोन में जो 2 था उसको 1/2 करके आगे लिख दिया है। जो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है भाई, ये बचा हुआ है 3k² माइनस का k प्लस का 6, तो क्या बचेगा भाई प्लस का 5k बच जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5k, और प्लस में कितना है हमारे पास 2। ठीक है, और इंटू में क्या है भाई x। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपने सीख लिया था। कब सीखा था भाई, 9th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है ना, तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, तो 3 2 जा 6 आए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और एड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। ऐसे 2 नंबर आपको चाहिए, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर हमारे पास हो गए 3 और 2। ठीक है, फैक्टर क्या हो गए हैं भाई 3 और 2, तो चलिए कर देते हैं इसके फैक्टर। यहाँ पर था हमारे पास 1/2। ठीक है, और बता देता हूँ साथ ही की जो फैक्टर होते हैं टुकड़े हम बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, इस बीच वाली टर्म के बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारे पास 3k² और 5k को मैं क्या लिख देता हूँ 3k + 2k। ठीक है भाई, इस 5k को मैंने क्या लिख दिया 3k + 2k। ठीक है ना, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप इस चीज को। और प्लस में हमारे पास क्या था 2, और इंटू में क्या था भाई x। अब आप कर लें कॉमन। ठीक है, इनमें से जो भी चीज आपको कॉमन नजर आ रही है उसको आप कॉमन कर लें। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर मुझे 3k कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से एक k बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। यहाँ से कुछ नहीं बचा है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा k, और प्लस में क्या बचेगा भाई 1, और इंटू में क्या था x था। ठीक है, अब आप और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए k+1 क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे के अंदर कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो 1/2 हमारे पास बाहर था, और k+1 हमने इसमें से कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से तो आपका क्या बचा है 3k बचा है। ठीक है ना, यहाँ से तो क्या बचा है 3k, और यहाँ से क्या बचा है प्लस का 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेम ही आपका क्या था RHS था भाई, इसमें से हम LHS लेके चले थे। ठीक है ना, RHS हमारा ये था, तो ये RHS आपका मैच हो रहा है, ये इंटू में x लिखना भूल गए हम, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज किया तो हमारा RHS से मैच हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका RHS था, इससे ये बिल्कुल मैच हो चुका है। ठीक है ना, तो मैच होने का मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है जो गिवन है हमें, ठीक है, जैसे 1 के लिए ट्रू थी और जैसे k+1 के लिए ट्रू हुई है, सेम इसी प्रकार से सभी नेचुरल नंबरों के लिए क्या होगी ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये सभी नेचुरल नंबरों के लिए क्या होगी ट्रू होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में क्या है हमारे पास थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, क्या चेंज हुआ है,
पहले यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता था, अब किसका आ गया है, ग्रेटर का आ गया है। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन से आपको समझना है कि इन क्वेश्चनों को जिनमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए उनको आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसका यूज करके आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है ना, एलएचएस साइड जो है इससे आरएचएस से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के लिए देखिए इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल थोड़ी ना बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये स्टेटमेंट जो बोल रही है ये प्रूव होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं इसको Pn के इक्वल। तो Pn से लिख देते हैं इसको हम, क्या है भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो चलिए हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर n इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, n इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, किसके अंदर पुट कर देते हैं, एलएचएस साइड में। तो ये देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ इस बात को। अगर आप 1 पुट कर रहे हैं एलएचएस में तो यहाँ पर आप जर्नल टर्म में भी कर सकते हैं, या फिर 1 का मतलब होता है केवल फर्स्ट टर्म, तो आप केवल यहाँ से फर्स्ट टर्म ले सकते हैं। ठीक है, 2 अगर मान लो, वैसे पुट करते तो नहीं है 2, ठीक है, लेकिन मान लो 2 हम पुट करते तो उसका मतलब होता फर्स्ट 2 टर्म, 3 पुट करते तो उसका मतलब होता फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है ना, और जर्नल टर्म में रखोगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको उसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे फिलहाल हमने 1 पुट किया है तो सीधा हम 1 से रिप्लेस कर देंगे इसको, n को। ठीक है, तो यहाँ पर एलएचएस साइड में सोल्व कर रहे हैं तो खाली मैं n के अंदर ही रिप्लेस कर रहा हूँ सीधा, तो जर्नल टर्म में मतलब। ठीक है, यहाँ पर तो n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 से। 1 का स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा भाई, मेरे पास 1 आएगा। तो एलएचएस का जो रिजल्ट है मेरे पास 1 आ गया है। ठीक है, अभी मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ, आरएचएस को सोल्व कर लेता हूँ, टेकिंग आरएचएस। ठीक है, और आरएचएस में तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है भाई आरएचएस में, आरएचएस में आपको दिख रहा है यहाँ पर n क्यूब। ठीक है ना, तो n को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 1 से, और इसका क्यूब था इसलिए मैंने होल पावर 3 लिख दिया। अपोन में भी मेरे पास क्या था, 3 था। तो देखिए 1 का क्यूब करूंगा कितना आएगा, 1, और अपोन में कितना है, 3। अब आप बताइए, ये तो है 1 और ये कितना है, 1/3। 1/3 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो हमारे पास आएगा 0.3 समथिंग आएगा। ठीक है ना, 0.3 समथिंग। तो ये जो वैल्यू है इससे लेस हुई या नहीं हुई, तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए 1 जो है हमारा वो ग्रेटर है किससे, 1/3 से। तो इसका मतलब 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, एलएचएस साइड आपकी आरएचएस से ग्रेटर है। ठीक है ना, ट्रू है। तो यहाँ पर लिख देते हैं n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। भाई इससे पहले के क्वेश्चनों में क्या होता था, वहां पर हम इक्वल प्रूव करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रेटर बोला है तो ग्रेटर प्रूव करना है। कभी आप ये सोचो कि इक्वल नहीं आया तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा भाई, अब हमें क्या पुट करना है, के पुट करना है। ठीक है ना, स्टेप बिल्कुल सेम है, बस वहां पर इक्वल होता था इसलिए एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाता था। यहाँ पर ग्रेटर बोला था तो ग्रेटर आ गया, मतलब स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ट्रू है भाई, एलएचएस का रिजल्ट आरएचएस से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम पुट कर देते हैं क्या, n इक्वल्स टू के पुट कर रहे हैं भाई, n इक्वल्स टू के। ठीक है, और साथ ही इसको लेट करके चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट pk is also true, pk is also true। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे कि जैसे आपका n इक्वल्स टू 1 ट्रू था, सेम उसी प्रकार से n इक्वल्स टू के भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 का मतलब तो था फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर k है, अब k तो कोई स्केलर है, हमें क्या पता k की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए आपको पूरी सीरीज में इसको रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो चलिए पूरी सीरीज में जहां पर भी आपको n नजर आएगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, k से रिप्लेस कर देंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ pk। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने n को किससे रिप्लेस कर दिया है, k से। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट n को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, k से, तो k स्क्वायर हो जाएगा। और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n को हमने k से रिप्लेस कर दिया है तो k क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए इससे पहले के सभी क्वेश्चनों में इसी को हम इक्वेशन 1 लेट करके लिख लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। भाई आपको अच्छे से पता है इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं k+1 के अंदर। ठीक है ना, जब इक्वल होगा तभी तो इसकी वैल्यू हम पुट कर पाएंगे, तो मतलब मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेके आना है। अब बात ही आती है कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आए कैसे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला जो रिजल्ट है ये इससे ग्रेटर है, हम मान के चल रहे हैं, लिखा है ना हमने पहले ही। ठीक है, तो आप इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें कि इनका रिजल्ट क्या हो जाए, इक्वल। अब वो नंबर हमें ये थोड़ी ना पता है कि ये कितना ग्रेटर है। ठीक है ना, कितना ग्रेटर है, क्योंकि ये तो अल्फाबेट में लिखे हुए हैं भाई, यहाँ पर भी के है। अब हमें क्या पता के की वैल्यू कितनी है, क्लियर है ना।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई अल्फाबेट ही ऐड कर देंगे और ऐसा अल्फाबेट ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू लगभग उतनी ही होगी जितना कि ये ग्रेटर है। तो दोनों साइडें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लेस देन ग्रेटर देन के साइन जब भी आपको क्वेश्चन में नजर आए तो चेंज केवल इतना ही है कि इक्वेशन फर्स्ट जब आप लिखते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन को हटा करके जो नंबर लेस है, जो साइड आपकी लेस है, उसमें आप किसी अल्फाबेट, किसी एबीसीडी के अक्षर को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पीके और क्या था भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट के स्क्वायर। ठीक है ना। और ये ग्रेटर देन के साइन को मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूं ए, और ये ए की वैल्यू उतनी है जितना कि एलएचएस आपका ग्रेटर था, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ए अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, माइनस का नंबर अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिफाइन जरूर करना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू हम उतनी ही लेट करके चल रहे हैं जितना कि ये ग्रेटर है, क्योंकि जितना ये बड़ा है उतना ही नंबर इसमें ऐड कर देते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 लेट करना है। ठीक है ना। तो सीधी बात बस यही है कि ग्रेटर देन के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो यहाँ पर आपको इसको इक्वल लगा करके जो छोटी साइड है, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड कर लेंगे, ए ऐड कर लेंगे, ताकि यहाँ पर इक्वल आ जाए। ठीक है ना। अब दोनों साइडें इक्वल हो गई है क्योंकि इसमें हमने उतना ही वैल्यू ऐड कर दी है जितना कि ये ग्रेटर था। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इजिली रिप्लेस कर सकेंगे और कोई बात नहीं है। ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे भाई, n इक्वल्स टू के प्लस 1। ठीक है, क्या पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू के प्लस 1। तो जहां पर भी आपको n नजर आ रहा है वहां पर आप रिप्लेस कर देंगे के प्लस 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं पी के प्लस 1। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा अप टू आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल क्यूब और अपॉन 3। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर से ग्रेटर का साइन कहां पर आ गया भाई, n की वैल्यू k प्लस 1 यहां पर रिप्लेस किया है ना हमने, तो यहां तो ग्रेटर का साइन है, इसमें थोड़ी ना रिप्लेस की है। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, यहाँ पर एलएचएस साइड ले लें आप यहां से, टेकिंग एलएचएस। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सोल्व करने का कुछ है ही नहीं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो हम सीधा एलएचएस ले लेते हैं, वरना हम एक स्टेप सोल्व करते थे इसका। ठीक है। तो यहाँ पर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये इधर वाली साइड मैंने ले लिया है। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसमें जो है ना, इससे पहले वाली टर्म आपको लिखनी है। ठीक है। तो इससे पहले वाली टर्म कैसे लिखेंगे, या तो आप डिफरेंस देख ले, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, के स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। 1 माइनस करेंगे 1 से 1 कैंसिल, क्या आएगा, के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी आपकी, के स्क्वायर। या फिर आप यहां से भी हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट के स्क्वायर। अब आप ये ना सोचिए कि ये के स्क्वायर कहां से आया, ये ऑलरेडी था इसके अंदर भाई, इस डॉट डॉट में इंक्लूड था, हमने उसको बाहर निकाल करके लिख दिया है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, इसकी वैल्यू है हमारे पास a प्लस के क्यूब अपॉन 3। ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और साथ में मेरे पास क्या था भाई, साथ में मेरे पास था के प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए जो आपकी आरएचएस साइड थी उसमें आपको के प्लस 1 का क्या नजर आ रहा है, होल क्यूब नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। ठीक है ना। तो हमारा टारगेट यही है, हमें यहाँ पर के प्लस 1 का होल क्यूब बनाना है कैसे भी करके। ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे भाई, पहले तो हम इसका जो होल स्क्वायर गिवन है ऑलरेडी यहाँ पर हमें, ठीक है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं और एलसीएम वगैरह लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। फिर चेक करेंगे, अगर खुद से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे। कहने का मतलब बनाना है आपको। ठीक है ना। क्या बनाना है, के प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है। इधर आपको क्या बनाना है, के प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि ये यहाँ पर के प्लस 1 का होल क्यूब यानी कि ये वाली टर्म बन गई और कुछ एडिशनल बन गया है, तो प्रूव हो जाएगा कि इसका रिजल्ट उससे क्या है, ग्रेटर है। ठीक है। तो चलिए क्या कर लेते हैं, देखिए ए तो हमें एचडीज रख रहे हैं अपना, ए तो हमारा एचडीज रहेगा, और इन दोनों का मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इसके अपोन में 1 लेट करके। ठीक है। तो इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। तो इसके साथ सोल्व करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा भाई, के स्क्वायर। ठीक है, सॉरी के क्यूब प्लस
इसके साथ सोल्व करूंगा तो एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ टर्म तो मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, k का क्यूब प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, कैसे हुआ, इसका स्क्वायर किया k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2ab करेंगे तो 2 इंटू 1 तो लिखना जरूरी नहीं था, k लिखना जरूरी था। तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है। ठीक है, तो यहां से मिला हमें a अपोन में हमारे पास क्या था भाई 3, यहां से हो गया हमारा k क्यूब, 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1 के साथ करूंगा तो 3 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास भाई 6k, क्या हो जाएगा 6k। ठीक है, अब देखिए एक बार आप रफली थोड़ा चेक कर लें। देखिए यहाँ पर इनसे हमें क्या बनाना है, k+1 का होल क्यूब बनाना है। तो एक बार आप k+1 के होल क्यूब को ओपन करके देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि भाई k+1 का होल क्यूब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो रफली एक बार ओपन करके देख लें, k+1 का होल क्यूब ओपन करके देखें तो क्या आएगा, यहाँ से k का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, a प्लस b। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 3a, a आपका क्या था k और b कितना था 1। अब 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 आएगा, और a प्लस b। ठीक है, इसको और थोड़ा ओपन करें तो यहाँ से हो जाएगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3k स्क्वायर और 3k को 1 से करूंगा क्या हो जाएगा 3k। मतलब ये वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो उसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हमने ओपन करके देख लिया तो ये वैल्यू तो हमें मिल सकती है। यहाँ से देखिए सभी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a आपका एच डी है भाई, प्लस अपोन में कितना है 3। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, k क्यूब है हमारे पास, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर आपको चाहिए प्लस का 1। अब प्लस का 1 कहां से निकालें, देखिए प्लस का 3 है, इसमें से हम प्लस का 1 निकाल लेते हैं तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा, उसको अलग लिखेंगे, उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 3 को मैंने क्या लिख दिया है 1 प्लस 2 लिख दिया है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 अलग से लिखेंगे। ठीक है, अगला क्या है आपके पास 3k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है आपके पास 3k, तो 3k के इसमें से निकाल लेते हैं भाई, 6k में से 3k निकाल लेंगे, 3k और बच जाएगा ना, मतलब 6k को मैंने 3k प्लस 3k लिख दिया है। क्लियर है, तो जो बची हुई टर्म थी उनको भी आप इनके साथ लिखेंगे। तो 3 में से 1 यहाँ पर ले लिया था, 2 बचा था, और 6 में से 3k यहाँ पर ले लिया था, 3k बचा था। ठीक है, तो वो मैंने अलग से लिख दिया है। क्लियर है भाई यहाँ तक आपको। अब देखिए ये जो टर्म है आपकी सेम मैच हो चुकी है, ये बना दिया हमने इसको। ठीक है ना, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है, वापिस मतलब इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस इसको क्लोज करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा k+1 का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या है भाई 2, और प्लस में क्या है आपके पास 3, और कंप्लीट के अपोन में क्या था 3 था। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, सीधी बात है। हमें यहाँ पर नजर आ गया था एलएचएस में k+1 का होल क्यूब, तो हमने यहीं से देख लिया था भाई ये इसमें है, तो ये हमें एलएचएस साइड में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस उसको बनाया है हमने, थोड़ा सा तरीका लगा करके भाई k+1 का होल क्यूब हमने ओपन करके देख लिया ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि k+1 का होल क्यूब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या क्या टर्म हमें चाहिए। ठीक है, तो वहां से हमें पता लग गया और इसमें से हमने ब्रेक करके वो निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और सोल्व करना है, बस इसको लगभग हो ही गया है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा अब आगे यहाँ पर भाई, तो देखिए a आपका एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं सेम लिख देता हूँ, a का कोई रोल नहीं अभी तक यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 3 मुझे इसके अपोन में अलग से चाहिए क्योंकि एलएचएस में आपको दिख रहा है k+1 का होल क्यूब और 3 इसके अपोन में अलग से है। तो मैं क्या करता हूँ, सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, इसके अपोन में अलग लिख देता हूँ 3 को और इसके अपोन में अलग लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये 3 दोनों का कॉमन है, तो सब अलग अलग लिख देते हैं इनके नीचे। ठीक है, तो k+1 का होल क्यूब और इसके अपोन में क्या लिख देता हूँ 3 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 3k। ठीक है भाई, और इसके अपोन में क्या लिख देता हूँ 3। अब आप चेक करें अपने एलएचएस के रिजल्ट को, आरएचएस से कंपेयर करा के देखें। तो देखिए ये वाली टर्म तो आपको एचडी जिसके अंदर एलएचएस में नजर आ रही है, ये एलएचएस ही है हमारा, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करते आ रहे थे। ठीक है ना, तो ये आपकी सेम नजर आ रही है और इसके अलावा आपके पास कुछ एडिशनल भी है ना, एडिशनल। और ए आपका यहाँ पर पॉजिटिव हमने पहले डिफाइन कर दिया था और ये नंबर भी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है।
तो एक बात बताइए कि ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये सेम तो हमारे पास है ही प्लस एडिशनल भी है, तो ये जो वैल्यू है इससे ग्रेटर हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया है, ट्रू हो गया है सभी नेचुरल नंबरों के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से एलएचएस को हम सोल्व करते चले, आरएचएस हमने बना दिया, आरएचएस बनने के साथ साथ कुछ एडिशनल और बन गया है, ठीक है। ये तो सेम आपको नजर आ ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है, तो भाई इसका जो टोटल सम होगा वो इससे तो ग्रेटर ही होगा ना, तो यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा भाई, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आए, तो जब हम के पुट करेंगे ना, तो वहां पर लेस जो नंबर होगा उसके अंदर हम कोई अल्फाबेट ऐड कर लेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या ऐड किया था, ए ऐड किया था, ठीक है। तो लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जैसे मैं आपको 21 करा रहा हूं ना, सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है, बिल्कुल लगभग एक जैसा ही, इसके जैसा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टर्म मुझे एडिशनल नजर आ रही थी, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। तो स्टेप हमारे वही रहेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चन में एक नई बात मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं पीएन से। तो भाई पीएन क्या हो जाएगा हमारा, 2 रेज टू पावर 5n ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 3n, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को किससे प्रूव करेंगे भाई, किसके लिए ट्रू करेंगे, 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम n इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों साइडों में एक साथ रख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 5, n को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर 3 इंटू 3 और n को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 5 जो है वो 3 रेज टू पावर 3 से ग्रेटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व करके लिख लें। तो 2 को 5 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 32 आ गया है। और 3 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। तो बताइए ट्रू है या नहीं भाई। 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू आपके पास 3 रेज टू पावर 3 से ग्रेटर आई या नहीं आई, आई ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, ठीक है। तो 1 के लिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम पुट कर देंगे n इक्वल्स टू k, ठीक है। और लेट करके चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। pk इज ऑल्सो ट्रू, जैसे हमारे पास 1 के लिए ट्रू था उसी प्रकार से k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका pk, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 2 रेज टू पावर 5k ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, यहाँ पर जो लेस है ना उसमें आप a ऐड कर ले, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, या एक तरीका और भी है इसका, ठीक है। तो चलिए हम एक ही कॉमन तरीके से आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं एच लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 5k को, और देखिए ये नंबर जो है ये लेस है। अब कितना लेस है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई अल्फाबेट ऐड कर लेते हैं, 3 रेज टू पावर 3k, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि लेस देन ग्रेटर देन का साइन जब भी नजर आए तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कोई अल्फाबेट जो लेस है ना उसमें कोई एक अल्फाबेट ऐड कर लेंगे और साथ ही डिफाइन करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा करने से इक्वल का साइन यहाँ पर आप लगा सकते हैं और इसकी वैल्यू का फिर हम k+1 में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पर भाई, अब की बार हम पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू k+1, ठीक है। क्या पुट कर देते हैं भाई, n इक्वल्स टू k+1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका pk+1 और 2 रेज टू पावर 5 इंटू k+1, ठीक है। और ये जो है आपका ग्रेटर है किससे, 3 रेज टू पावर 3 k+1 से, ठीक है। तो अब की बार मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर जहां भी n था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, k+1 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू है, 2 रेज टू पावर 5k की। तो ये मुझे यहाँ से अलग से निकालना है ताकि मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकूं। तो 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके, ठीक है। पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है आपकी, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5k और 5 को 1 से करेंगे 5, ठीक है। तो ये जो है मेरा ग्रेटर है किससे, 3k+3 से, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁵5k को मैं अलग लिख सकता हूँ, 2⁵5 को अलग, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगी वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम, 3⁵3k जो है उसको ऐसे लिख देते हैं 3⁵3k इंटू 3⁵3। ठीक है, 3 के पावर अलग से लिख दिए और 3 पावर अलग से लिख दिए, डॉट लगाएंगे, इंटू लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है ना, अब देखिए इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं, हमें गिवन थी, तो क्या गिवन थी, a⁵3k। ठीक है, तो इसकी जगह चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर a प्लस 3⁵3k। ठीक है, और इंटू में इसके क्या है भाई, इंटू में है 2⁵5 इज ग्रेटर देन 3⁵3k इंटू 3⁵3 क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोल्व करके लिख दिया इसको, कितना हो गया ये 27 हो गया भाई, और 2⁵5 कितना हो जाएगा आपका 32, इसको भी सोल्व करके ही लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो गया 2⁵5 को मैंने क्या लिख दिया 32। अब इसको आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 32 को a से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा भाई 32a, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 इंटू 3⁵3k, और ग्रेटर देन है किससे, इससे, इसमें मैं 27 को पहले लिख लेता हूं और इंटू में लिख देता हूं 3⁵3k। ठीक है, अब थोड़ा इसको आप ध्यान से देखें तो ये प्रूव हो चुका है। कैसे भाई, यहाँ पर 3⁵3k की कितनी टर्म है 27, और यहाँ पर 3⁵3k की टर्म कितनी है 32। ठीक है, मतलब ऐसा है कुछ कि 27x है आपके पास और 32x है, बताइए कौन सा ग्रेटर होगा, साफ दिख रहा है ये ग्रेटर होगा। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इससे ग्रेटर तो यही हो गया आपका, और इसमें प्लस एडिशनल कुछ और है, a की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइन करके चले थे कि a इज ग्रेटर देन 0, तो a आपका कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव का अगर 1 भी होगा तो भी प्लस का 32 एडिशनल मिल रहा है, और 27 से ये ग्रेटर है ही आपका। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वाली साइड जो है इससे क्या है ग्रेटर है। ठीक है ना, तो यही हमें करना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हेंस ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भेद नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन आए और जब आप k पुट करते हैं ना तो लेस वाली टर्म में a ऐड कर लें और a को डिफाइन कर दें कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, और उसका यूज कर ले किसके अंदर, k+1 के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और बता देता हूं जैसे मैंने अभी आपको 21 कराया था सेम उसी प्रकार से आपको 22 करना है। ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें खाली यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 23 है, लेकिन पहले जो पुरानी बुक होती थी उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 भी होता था। उसमें फर्क ये होगा कि यहाँ पर जैसे इवन नंबर इसको हमें प्रूव करना है, वहां पर हमें नेचुरल नंबर प्रूव करना होता था। अगर आपकी बुक में है और आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट लगाएं जो इसके अंदर मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट n² + n, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो एक इवन नंबर होगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है ना, n की वैल्यू आप कुछ भी रिप्लेस करें नेचुरल नंबरों से 1 2 3 4 5 से, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो सॉरी इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, 2 का जो मल्टीपल होता है, यानी कि कह सकते हैं आप 2 से कंप्लीट डिवाइड जो हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो इसमें आप n की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर ही आएगा, लेकिन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको Pn से लेट कर लेते हैं। Pn इक्वल टू लेट कर लिया हमने n² + n। ठीक है भाई, यहाँ पर इक्वल क्यों लिखा, इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि दूसरी साइड नहीं थी। ठीक है, दूसरी साइड होती तो मैं डबल डॉट ही लगाता यहाँ पर। तो चलिए इसको पहले हम प्रूव कर देते हैं, किसके लिए, n = 1 के लिए। तो जहां भी n आपको नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, 1 रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए मैंने जहां भी n था वहां पर 1 रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, और यहाँ से +1, 1 + 1 कितना हो गया है 2, और 2 एक इवन नंबर है या नहीं है बताइए भाई, 2 से डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है, विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू है कि ये जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं विच इज ए इवन नंबर। ठीक है, तो ये आपका एक इवन नंबर है, ये ट्रू हो गया है। तो यहां पर लिख देते हैं n = 1 इज ट्रू। अब हम पुट कर देंगे क्या, n = k। स्टेप आपके सेम रहेंगे और हम लेट करके चलेंगे इसको। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ऑल्सो ट्रू।
pk इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं। तो जहां भी आपको n नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, k रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए मैंने k रिप्लेस कर दिया है, जहां पर भी n था वहां पर क्या रिप्लेस कर दिया है, k। यहाँ पर भी आपका k हो गया है, यहाँ पर भी k हो गया है, यहाँ पर भी k हो गया है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करके चलेंगे। ठीक है, हमें ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है भाई, इवन नंबर। ये हम लेट करके चल रहे हैं। इवन नंबर का मतलब ये 2 की टेबल में आता है या 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, अब हम पुट कर देंगे n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर जहां भी n आपको नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे भाई। तो देखिए मैंने ऐसा ही किया है, जहां भी n था वहां पर k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपका टारगेट क्या होता है, जो इक्वेशन फर्स्ट में चीज होती है ना उसी को हमें बनाना होता है। तो हमें यहाँ पर बनाना है k स्क्वायर प्लस k। क्या बनाना है यहाँ पर, k स्क्वायर प्लस k। तो साफ दिख रहा है भाई, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तभी तो k स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस बी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2k। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये अप्लाई की है, और प्लस में मेरे पास क्या था, k, और प्लस में कितना था 1। ठीक है, अब इसमें से मुझे केवल ये टर्म अलग से चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें से मैं k स्क्वायर को और k को, इन दोनों को मैं अलग से लिख देता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को मैंने अलग से लिख दिया। तो मेरे पास ये बन गया, क्योंकि इसको हम लेट करके चल रहे हैं ना, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारा इवन नंबर है क्योंकि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेट किया था। अब बाकी जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है 2k। ठीक है ना, ये वाला 2k और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये 2 बचा है। अब आपको देखिए इसमें दिख रहा है कि पिछली वाली टर्म में से क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बचेगा। ठीक है ना, इसमें से 2 कॉमन हुआ तो क्या बचा, k बचा यहाँ से, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो क्या लिखा हमने, 1 लिखा है। अब आप एक बात बताइए, ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है क्योंकि 2 इंटू में लगा हुआ है भाई, 2 का मल्टीपल है ये। तो किसी भी नंबर को, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी इवन नंबर है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और ये भी इवन नंबर है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम लेट करके चले थे। अब बात ये आती है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इनका टोटल इवन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 इवन नंबरों को आप ऐड करके देख लें, इवन नंबर ही आता है। 2 इवन है, 4 इवन है, दोनों को ऐड करोगे 6 भी इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, दोनों को ऐड करोगे 10 भी इवन है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मतलब 2 इवन नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो भी एक इवन नंबर ही आता है। तो इसका मतलब ये टोटल पूरा क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। तो यहां पर हम लिख देते हैं विच इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू है कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, एक इवन नंबर होगा सभी नेचुरल नंबरों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।